अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियाज अजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम है दी जर्नलिस्ट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मीडिया के उस किरदार पर कि क्या मीडिया ने दहशतगर्दों को हीरो बनाया है, उनके इंटरव्यूज़ नशर किए हैं, उनके हवाले से ख़बरें नशर करके उनको बहुत बड़ा हुआ बनाया है पाकिस्तान में, और क्या मीडिया इसका ज़िम्मेदार है कि नहीं। जो मीडिया के हवाले से तनकीद होती है, मुख्तलिफ़ हल्के इस पर तनकीद करते हैं, उनका ये कहना है कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि दहशतगर्दों को पेश किया उन्होंने बहुत सारी ख़बरों में, हेडलाइंस में अपनी, और प्रोग्रामों में, और इंटरव्यूज़ उनके नशर किए, और उसकी वजह से आज दहशतगर्द इतने मजबूत हो गए हैं कि उन्होंने पूरे मुल्क में अपना एक नेटवर्क बनाया है और जहन साजी की है लोगों की इसी मीडिया के ज़रिए। क्या ये बात दुरुस्त है? हम इस पे आज तजिया करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे सज्जाद अब्बासी साहब। आप रोज़नामा उम्मत के एडिटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रेस क्लब में भी ओहदेदार हैं। मैं बहुत वेलकम करता हूँ जनाब सज्जाद अब्बासी साहब। उनके साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह पराचा, सीनियर सियासी रहनुमा हैं और तजियाकार के तौर पर मुख्तलिफ़ चैनल्स पे अपेयर होते रहते हैं। इनसे भी पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। मेरे तीसरे मेहमान अभी रास्ते में हैं, अकबर अली साहब, जो साबिक़ ब्यूरो चीफ़ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के। वो जैसे ही आते हैं इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे। तो पहले तो शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप तशरीफ़ लाए जनाब। और सज्जाद अब्बासी साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों इसके अंदर ज़िम्मेदार करार दिए जाते हैं कि उनके इंटरव्यूज़ नशर किए, उनकी ख़बरें बड़ी बड़ी करके टेलीविज़न चैनल्स पे और अखबारात में नशर की, अखबारात में शाया की गई। क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहली बात तो ये है कि इस आर्गूमेंट को मैं पूरी तरह बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये टोटली आप इसको ज़िम्मेदार करार दें दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मीडिया उतना ही ज़िम्मेदाराना रोल प्ले कर रहा है जितना दुनिया में कहीं और। उसका थोड़ा सा अंदाज़ मुख्तलिफ होगा, मैच्योर्ड होगा। यानी आप उसको रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, केयरफुल, केयरलेस कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको दहशतगर्दों के साथ उनकी बैक पे खड़ा हुआ मीडिया को देखें। यानी मीडिया उसकी निशानदेही भी करता है, उनके ख़िलाफ़ मज़म्मती बयानात भी शाया करता है, उस पर एडिटोरियल्स भी शाया होते हैं, उस पर पूरे प्रोग्राम नशर होते हैं, चैनल्स पे होते हैं। आपका अपना प्रोग्राम इस बात का सबूत है कि हम इस इशू पे बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये यानी मीडिया को आप ज़िम्मेदार करार दें कि वो महज आप समझते हैं कि बात करना, गुफ्तगू करना या अपनी खामियों को उजागर करना काफ़ी है, या उसमें कोई बेहतरी लाना भी ज़रूरी है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा ये गवर्नमेंट साइड को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनके हिस्से का क्या काम है। यानी जिस तरह मीडिया ये कह के बरियुज़िम्मा नहीं हो सकता कि जी हम इसका ज़िम्मेदार नहीं हैं, इसी तरह गवर्नमेंट को भी अपने साइड पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल एक्शन प्लान जिस तरह से तश्कील दिया गया, मेरा ख्याल 2 साल का अरसा हो गया उसको, उसके 20 पॉइंट्स रखे गए थे, ठीक है। अब उनमें से 20 में से मेरा ख्याल है 2 या 3 पे शायद कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है। बाकी ये बात खुद स्टेट भी इसको तस्लीम करती है, गवर्नमेंट भी कहती है खुद। यानी हाई लेवल पे GHQ में जो इजलास हुआ है उसमें भी ये कहा गया। तो मीडिया को या तो आप 1, 2, 3 करके ये बताएं कि जी आपने फ़लाँ मौके पे ये चीज़ की है जो गलत है। ओवरऑल अगर आप इसमें आप इससे एग्री नहीं करते कि जैसे लाल मस्जिद वाला केस हुआ, उसमें जो उसके ख़तीब थे उनके इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ़ चैनल्स पे नशर हुए, और वो अपनी एसोसिएशन आज दाइश के साथ जोड़ते हैं और वो उसके बगदादी को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये कहीं कंट्रीब्यूशन है मीडिया का? नहीं, मैं उसमें अगर कहीं कंट्रीब्यूशन किसी लेवल पे है भी, तो दूसरी तरफ परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये बयान भी ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि जी मुझे तो मीडिया ने परस्यू किया, इंसिस्ट किया कि जी आप इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, ये इतना कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, कैपिटल में हो रहा है, तो आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको काउंटर करना चाहिए और इसको एलिमिनेट करना चाहिए। जब मीडिया का ये रोल आप एक तरफ देखते हैं कि जी वो उनके बयानात नशर करता है या शाया करता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, तो इसमें दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि मीडिया ही के इसरार पर या उसकी निशानदेही पर लाल मस्जिद ऑपरेशन जब गवर्नमेंट खुद तस्लीम कर दिया कि हमने किया, तो आप उसको मीडिया का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव भी देख सकते हैं। ठीक है, आप उसको पॉजिटिव लेते हैं। जनाब अमानुल्लाह पराचा साहब, एक सूरत हाल है मुल्क में कि मीडिया पर ये ब्लेम बहरहाल लगाया जा रहा है मुख्तलिफ़ हल्कों की तरफ से। अब मीडिया की, जैसे ये कह रहे हैं सज्जाद अब्बासी साहब कि आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसको देखना ज़रूरी है। आप सियासतदान हैं, एक सियासी जमात से ताल्लुक़ है, तजियाकार के तौर पे आप अपेयर होते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स में। आपका इसमें ज़ाती क्या तजिया है कि वाक़तन मीडिया रिस्पॉन्सिबल है इनमें ग्लोरीफाई करने के लिए दहशतगर्दों को कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह अब्बासी साहब ने कहा, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में रिसर्च हुई हैं
जिसमें ये कहा गया मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल है दहशतगर्दी को फ़रोग देने का। मीडिया ही ऑक्सीजन फराहम करता है दहशतगर्दी को। और मैं ये नहीं कह रहा, दुनिया की रिसर्च कह रही हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं, ग्लोबल टेररिज्म का मेरे पास डेटा है जिसमें मीडिया जब 70 से 98 की दहाई तक मीडिया इतना ज़ोरों पे जब टेररिज्म को नहीं करता था तो कुल उस वक़्त जो 1395 अटैक हुए जिसमें सिर्फ 6000 लोग मारे गए। 98 और 2015 के दरमियान 1 लाख से ऊपर लोग शिकार हुए और ज़बरदस्त कवरेज दी मीडिया ने। हर जगह पे रेडियो ले लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लें, अखबार ले लें, इंटरनेट ले लें, जिसको ले लें वो कवर कर रहा है। और मीडिया जो है उस दहशतगर्दी को कवर करता है। और वो क्या होता है, एक मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि स्टूडेंट है, उसने एक थीसिस लिखी जर्मनी में। नहीं, इसमें देखिए मेरा क्वेश्चन ले लीजिए ना, या आप क्वेश्चन मीडिया को आपको अगर कोई खबर बनती है तो क्या आप नहीं समझते कि उसकी जिम्मेदारी है मीडिया की कि वो लोगों को बताए? लोगों को उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये भी याद रखें कि अगर आप बार बार एक चीज़ को दिखाएंगे और लोगों को, उसका क्या मकसद है, टेरर का, दहशतगर्द का मकसद ये है कि वो अपने मकासद को जो है वो अवाम में खौफ फैलाए और उनको टेरिफाई करे। उस तरीके से आप पेश करें कि एक चीज़, अगर एक हादसा आज हो गया है, एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिनको लोग देख के बहुत घबराते हैं, उनमें उनकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो उसमें खलल पड़ता है, तो वो बार बार आप दिखाते रहते हैं, बार बार दिखाते हैं। अकबर अली से पूछ, अकबर अली बहुत शुक्रिया आपको का कि आपने ज्वाइन किया हमें। ये बता दीजिए आप कि मीडिया के रोल पे हम बात कर रहे हैं, मीडिया का कंट्रोवर्शियल रोल है आपकी नज़र में, क्या पॉजिटिव रोल है आपकी नज़र में कि खबर अगर है तो खबर तो हमें देनी है? अब जैसे ये कह रहे हैं पराचा साहब कि खबर आप रिपीटेडली दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप सर्व कर रहे हैं दहशतगर्दों को या उनके एजेंडे को। आप क्या कहते हैं? रियाज साहब देखें, इसमें जो आपने टॉपिक रखा है मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा, पराचा साहब की। इत्तफाक से वो रिसर्च मैं भी पढ़ कर आ रहा हूँ। तो ये रिसर्च, ये टॉपिक हमारा एक स्टेट का एक विज़िट था, उसमें भी था कि मीडिया का क्या रोल है 9/11 के बाद, 2001 का जो वाक़या हुआ है, और हमने कितना ग्लोरीफाई किया टेररिज्म को और हम कितना पार्ट बने दहशत को फैलाने के लिए। बेसिकली जो वर्ड टेरर है उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑब्वियसली नफ्सियाती है, और मीडिया पे वो जो मीडिया पे कंट्रोल करता है वो अज़ान पे कंट्रोल करता है। हमने जो पिछले 15 सालों में देखा है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, कि जो खबर का हमारा एक पार्ट है कि हमें खबर नशर करनी है, खबर देनी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इस तरफ तवज्जो जा रही है इंटरनेशनली कि खबर इस किस्म की कि जिससे टेरर को मज़ीद जो है वो आप स्प्रेड करें और उनके टूल का हिस्सा बने, उसको हम कैसे मॉनिटर करें, किस तरह से फ़िल्टर करें और क्या चीज़ नशर करें, क्या चीज़ रोकें, ये डिबेट शुरू हो चुकी है। मिसाल के तौर पे अभी 2 मिसालें हैं हमारे सामने। पाकिस्तान में सवात का आपको वाक़या पता है, उस खातून को कोड़े मारने वाले, वो बाद में जाके वीडियो फेक साबित हुई। वो टेरर फैलाने के लिए उन लोगों ने मीडिया का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पे उसको अपलोड किया, और हमने उसको इस हद तक डिबेट की कि पाकिस्तान के लिए ख़ुद वो एक मसला बनी। दूसरी एक आजकल और वीडियो आई हुई है मार्केट में, और उसकी पूरी उसको कैसे फिल्माया गया वो चल रही है, वो है ISS का जो बीहेड कर रहे हैं वो लोगों को। वो पता चला कि जी वो बाकायदा हॉलीवुड के अंदर जो है वो शूट की गई है, उसके पीछे जो है वो पूरा उन्होंने सीन वो बनाया है और टेक्निकली उसको एडिट करके उसको अपलोड किया सोशल मीडिया पे। तो ये चीज़ हमें सर कलम करने की, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी खबर हमने नशर करनी है, खबर देनी है, लोगों को आगाह करना है। लेकिन ये डिबेट इस वक्त बहुत ज़्यादा, और आपने टॉपिक भी माशाल्लाह वही रखा है कि जो इस वक्त डिबेट इंटरनेशनली चल रही है कि मीडिया को क्या करना चाहिए, दहशत को फैलाने से रोकना चाहिए। सजाद अब्बासी ने कहा कि मीडिया ने पॉइंट आउट किया जो कुछ लाल मस्जिद में हो रहा था, वो मीडिया ने पॉइंट आउट किया कि वहाँ ये सब कुछ हो रहा है, तो मीडिया का ये रोल भी तो है, हम नेगेटिव रोल क्यों देखते हैं? मैंने ये बात कही ना कि 2 चीज़ें अब सामने आई ना, कि एक तो ये है कि हम खबर को कैसे और किस तरह नशर करें, टेरर से रिलेटेड जो खबर है उसमें हमारा बीइंग ए मीडिया एज ए टूल, क्या हम उनके हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं? वो भी यही चाहते हैं कि लोगों के अजान को मुतासर करें, एक खौफ की फ़िज़ा क्रिएट करें, लोगों को रूटीन लाइफ से हटाएं। अगर आपने देखा हो अभी इस 4 सद्दा के वाक़े के बाद कौमी असम्बली के फ्लोर पे आपके वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद ने एक जुमला कहा था और बहुत अच्छा लगा मुझे, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा हमें अपनी रूटीन लाइफ, अपने रूटीन के जो मामलात हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए कि यही टारगेट है उन लोगों का जिन्होंने ये अटैक किया है।
और वो इसीलिए का और ज़्यादा बस अब ये आप बता दीजिए कि ये तो आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि मीडिया का रोल जो है नेगेटिव है, पूरी तरह मुझे पूरी तरह नेगेटिव। अच्छा, ये मुझे आप बता दीजिए कि ये जो खबरें आ रही हैं, अब खबरें हों या इंटरव्यूज़ हों, इसको आप खबर की तरीके से नशर करेंगे या मजबूरी है आपकी? किस हद तक खबर को नशर या शाया होना चाहिए आपके ख्याल में? मेरे ख्याल है देखिए, मीडिया का बुनियादी रोल है जो कुछ माशरे में जो कुछ हो रहा है, आपकी सोसाइटी में हो रहा है, मुल्क में जो हैपनिंग्स हैं, उसकी पिक्चर, ट्रू पिक्चर जो है वो दिखाना। पॉजिटिव है वो भी, नेगेटिव है वो भी। सर ट्रू पिक्चर तो ये भी है कि एक मरा हुआ पड़ा है आदमी, उसको गोलियां लगी हुई हैं, वो तड़प रहा है, ट्रू पिक्चर तो है। नहीं, तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ख्याल में क्या है? या उसकी तस्वीर आप अखबार में छाप रहे हैं तो क्या छापनी चाहिए? वो चीज़ एथिकल ग्राउंड में दाखिल हो जाती है, जो बात आप कर रहे हैं कि हमें क्या छापना चाहिए उसमें से और क्या नहीं छापना चाहिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन की हद तक पब्लिक को यानी आगाह करना वो आपका फ़र्ज़ है। जो बात अकबर साहब ने की कि किस तरीके से करना चाहिए, मैं बिल्कुल से इत्तेफाक करता हूँ कि आपका तरीका वारदात या तरीक़ाकार क्या है खबर को पेश करने का या तजिए को पेश करने का, या आपके इदारिये का, या आपकी जो भी राइटिंग है। तरीका वारदात अच्छा कह रहे हैं। एग्जैक्टली मैं हाँ अच्छा, उसमें यह है कि यानी आप अगर उस अंदाज में पेश कर रहे हैं कि उसको आप प्रोपेगेट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, वो तो गलत है। ठीक है, लेकिन अगर आप दहशतगर्द का क्या फ़लसफ़ा है, नाम नहाद जो भी है, या वो क्या चाहता है, उसकी प्लानिंग क्या है, या वो किस बेस पे वो ये कह रहा है कि उसका एक मौक़िफ़ है कि जी मैं, तो उसका चेहरा बेनकाब करना भी तो वो भी तो आपके का काम है ना। पब्लिक को कैसे पता चलेगा? वरना फिर पब्लिक अजम्पशन पे चली जाएगी कि अपने तौर पे जो भी उसने तय कर लिया, ठीक है, मीडिया नहीं दिखाएगा तो ठीक है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं आलिया शब्बीर लाहौर से, हमारी एंकर पर्सन है बिजनेस प्लस की। इनसे बात कर लेते हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया शब्बीर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया रियाज साहब। आलिया शब्बीर, हम बात कर रहे हैं कि मीडिया का कितना रोल रहा है दहशतगर्दी को या दहशतगर्दों को प्रमोट करने में, क्या राय है आपकी? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका कि क्या रोल रहा है और क्या है, दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो रहा है, अगर दहशतगर्दी बात करें तो हेनरी क्लिंटन की आप एक स्टेटमेंट वीडियो आपको नेट पे मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यही दहशतगर्द जिनके खिलाफ हम आज फाइट कर रहे हैं, यही कल हमारे मुजाहिद थे और हमने इनको फंडिंग की। वो एक उसका प्रोस्पेक्टिव क्या था वो एक अलग बहस है। तो ये जब इस तरह के बड़े बड़े सुपर पावर्स जो हैं वो इनको फंडिंग करके प्रमोट करती रही हैं, तो जाहिर बात है कि एक इंटरनेशनल जो सिनेरियो होता है और इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, उसके बाद स्टेट्स की पॉलिसी होती है। नहीं, तो इसमें मीडिया तो भी इसमें आलिया यहाँ ठहर जाए ना, ठहर जाए आलिया। स्टेट पॉलिसी क्या है आलिया, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रियासत की पॉलिसी क्या है। नहीं, मेरा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे मीडिया के हवाले से पूछ रहा हूँ। ये तो स्टेट की पॉलिसी है ना, मैं तो आप मीडिया से के हवाले से आपसे पूछ रहा हूँ, वहां पर उनको फंडिंग की गई नहीं की गई, ये तो डिफरेंट सब्जेक्ट है। अगर दहशतगर्दी की आप डेफिनेशन या दहशतगर्दी को कौन किस तरह से लेता रहा है, तो वो तो आप अगर तमाम आपको वो सारी चीजें भी निकालनी पड़ेंगी कि जो कि आलमी जो है तंजीमें या आलमी कवानीन है उसके भी खिलाफ थी और ये प्रमोट होती रही है दहशतगर्दी। और अभी भी आप देखिए कि सुपर पावर्स ही उसको प्रमोट कर रही है। रही हमारी रियासत की बात, तो हमारी मैं रियासत की बात ही नहीं कर रहा, मैं कतई तौर पर रियासत की बात नहीं कर रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ है, अब दहशतगर्दी के खिलाफ जो अभी हमारा एक खासकर एपीएस के बाद जो 20 पॉइंट्स बने थे, नेशनल एक्शन प्लान जिसका नाम था, और उसमें एक मीडिया की जिम्मेदारी, उसमें भी मीडिया के ऊपर भी एक ये कहा गया था कि जो इसका मेरे ख्याल से कोई 11 नंबर पॉइंट में मीडिया के ऊपर था कि उसके ऊपर बैन होगा और वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। तो वो तो बिल्कुल आप हैरान होंगे कि इन 20 पॉइंट जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उसमें से जो 3 आप कह सकते हैं कि जुज़वी तौर पर जिन पर अमल हुआ है, उनमें से एक 11 नंबर पॉइंट भी है जो कि मीडिया के ऊपर बैन किया गया कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी स्टेटमेंट्स जो है वो नशर नहीं करेंगे और या उनको पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है आलिया, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। आलिया की बात सुन ली आपने, वो ये कह रही हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उसका 11 नंबर पॉइंट है, उसमें तो आपको पाबंद कर दिया गया। अकबर, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि पाबंदी जाहिर है आपके ऊपर उस सूरत में लगी कि जब आप वो करते रहे, एक तवील अरसे तक तो वो काम आप करते रहे, उसके बाद अब ये नेशनल एक्शन प्लान तो हाल ही की बात है ना, उससे पहले 15-14 साल से तो आप अपनी मर्जी से खेल रहे थे, तो इसका मतलब है कि आपने गलती की है।
देखें, बात ये है रियाज भाई कि हमने अभी, इन्होंने खुद अपनी बात में भी इस चीज़ को ले गई वो इंटरनेशनल सिनेरियो में कि पावर्स क्या कर रही हैं। आप अगर 9/11 के बाद का देखें, ख़ास तौर पे इस रीजन में पाकिस्तान को ले लें, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके बाद इमर्ज नहीं हुआ? क्यों? फिर उसके बाद टर्की ले लें, फिर उसके बाद आप इंडिया ले लें, अफगानिस्तान इवन कि जहाँ पे अभी खाने के लिए नहीं, लेकिन वहाँ आप चैनल्स की तादाद देख लें, इराक़ ले लें, जहाँ जहाँ जो जो कंट्री मुतासर हुई है वहाँ पर अचानक एक मशरूम के तौर पे मीडिया आपका इलेक्ट्रॉनिक इमर्ज हुआ है। क्यों? इसलिए कि अजहान पर उन्होंने काबू पाना था। आप बात करते हैं टेररिज्म की, ये ट्रेंड किसने सेट किया? हम अगर टेररिज्म की बात करें तो हम आईएसआईएस को अगर कवर कर रहे हैं और हम वहाँ का दिखा रहे हैं कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, तो हम ये क्यों नहीं दिखा रहे कि वो उनको फंडिंग कौन कर रहा है? हम तो एक ही एंगल दिखा रहे हैं ना, हम ये नहीं बता रहे कि वो जिंदा कैसे हैं, वो जो तेल निकाल रहे हैं वो तेल किसको बेच रहे हैं, हम ये नहीं दिखा रहे। ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। जब हम ये कहते हैं कि आवाम को इन्फॉर्मेशन देना मीडिया की जिम्मेदारी है, तो हम एक पॉइंट पे आ जाते हैं और वो पॉइंट किसका है हम इस पर भी नहीं सोचते। तो बात फिर वही घूम कर आती है जो तरीक़ा वारदात इन्होंने कहा कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपनी आवाम को क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। ये फिर अगेन अखबार वाली बात है कि एडिटोरियल बोर्ड होता था जो इसका फैसला करता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में मर्ज हुआ, 14 साल तक आप अपनी मर्जी बिल्कुल करता रहा। मैं इसी तरफ ला रहा था कि जी अब हम सोच रहे हैं, जी अब हम ये सोच रहे हैं कि जी अब हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, अब हमें अपनी रीजनल पॉलिटिक्स में आना चाहिए। सारा काम हो गया, सारा काम हो चुका। प्राचा साहब, इंटरनेशनल मीडिया तो ये काम बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन बड़े सलीके से वो ये काम करते हैं। अब आईएसआईएस को उन्होंने बनाया, आईएसआईएस बहुत बड़ा दाइश बन गई और सारी दुनिया में अब एक ताकत है। उससे पहले अलकायदा, उनकी ज़रूरत थी, अलकायदा को उन्होंने प्रमोट किया। तो ये मीडिया ही तो कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम क्यों आता है? सिर्फ देखिए, एक बात मैं इनकी बात को सेकंड दोबारा करूँगा। मीडिया का और टेररिज्म का इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, दोनों का बेनिफिट कॉमन है। अब आप नाराज़ होंगे, कैसे दोनों कॉमन इंटरेस्ट इनका? मीडिया का फंक्शन ये होता है, वो चाहता है मेरी व्यूअरशिप बढ़े, मेरा जो है रिकॉर्ड सेल हो, और वो क्या चाहता है कि मेरा जो है टेररिज्म ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए, मेरे मफादात हों, उसकी फंड रेजिंग होती है, वो भर्तियां करके लोगों को इस्तेमाल करते हैं। वो अभी आप देखें कि बॉम्बिंग होती थी, उसके बाद लोगों ने क्या किया? ये तो सर ये बड़ा ज्यादती कर रहे हैं, ये आप मानना पड़ेगा, संजीदा इल्जाम लगा रहे हैं आप। प्रोपोर्शनेट है मीडिया का, दुनिया को देख रहे हैं इस तरह तो सर सारी दुनिया में अगर आप देखिए। अच्छा, मीडिया क्या चाह रहा है कि मेरी व्यूअरशिप बढ़े, सर व्यूअरशिप बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ रियलिटीज भी दिखा रहे हैं, जो है वो दिखाएं। लेकिन जैसे इन्होंने कहा ना कि आप जितनी हर, अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जर्नलिस्ट की हर एक बड़े बड़े जो मीडिया के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं, उनके अलग जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनका हर एक का अलग प्रोड्यूसर या एडिटर है, और वो उसी हिसाब से वो एडिटर देखता है कि कौन सी चीज़ खबर को रिलीज़ करना चाहिए, कितनी करना चाहिए, कितनी नहीं करना चाहिए। तो उसके हिसाब से मुल्क का देखे ना, मुल्क का तो कोई नहीं देखा, अब उसको वो देख रहा है कि मेरी बड़ा सीरियस एलिगेशन ये लगा रहे हैं। क्या कहते हैं इस पर? आपने बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया कि आप कह रहे हैं नेक्सस है दोनों का डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, मानना पड़ेगा। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि काबिल कबूल नहीं है हमारे ख्याल किसी भी सूरत में कबूल किया जा सकता है। मतलब आप रेटिंग के हवाले से एक हद तक तो कह सकते हैं, हम भी कहते हैं एक दूसरे से, चैनल्स वाले खुद ये तस्लीम करते हैं कि हम रेटिंग के लिए बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इसमें कोई एक इदारा या वो नहीं है। मीडिया का जितना ज़िम्मेदाराना रोल मेरा ख्याल नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करने में है पाकिस्तान में, वो किसी भी दूसरे मुल्क से या इंटरनेशनल मीडिया से कम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जहाँ इनसाइड हमारी अपनी गलतियाँ हैं, एडिटोरियल बोर्ड की बात इन्होंने की, अखबार जो है उसके पास, ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस कब शुरू हुई है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्होंने कहा मशरूम की तरह ग्रोथ इसकी हुई है, ये पिछले 10-12-15 साल का है ना। ठीक है, 15 साल की तो 15 साल का मतलब एक बच्चा ही होता है, यानी वो लड़कपन में दाखिल होता है। तो आप उसको, अच्छा यहाँ कोई मीडिया इंडस्ट्री में कोई बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, आपके पास जितनी मैन पावर आपको चाहिए थी वो उतनी दस्तियाब नहीं थी। जहाँ जहाँ मतलब अखबारात में, प्रेस में, प्रिंट मीडिया में जो लोग थे, सीनियर थे, समझदार थे, वो अगर कहीं आ गए तो उससे एक फ़र्क पड़ा है। लेकिन आपने लोग तो मार्केट से लिए ना, नए लड़के लिए, अपने स्टूडेंट्स लिए, यूनिवर्सिटी से फारिग हुए लिए, तो वो जाके जो उनकी जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, अब वो फील्ड में उनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो वो मैच्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। अगर आप किसी को नज़र नहीं आ रही तो मैं लेकिन इसमें बात ये है कि ये वो बात आप कर रहे हैं जो हम एक लोकल रिपोर्टिंग की कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिसीज आ रही हैं वो तो ऊपर से आ रही हैं। ठीक है, हम अभी भी दानिस्ता ना दानिस्ता वेस्ट के मीडिया को फॉलो करते हैं। मतलब मेरे पिछले प्रोग्राम भी मैंने बात कोट की थी, अभी भी कर रहा हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ईस्ट के मीडिया को भी मॉनिटर करूँ। बहुत सारी ऐसी खबरें ईस्ट के मीडिया में होती हैं जो हमारे पाकिस्तानी कौम को दिखानी चाहिए, लेकिन हम नहीं दिखाते।
इसलिए कि वो CNN पे नहीं आई, वो रियोटर्स पे नहीं आई, वो AFP पे नहीं आई, वो BBC पे नहीं आई। हम वहाँ से नहीं लेते, हम रशियन टीवी को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, हम लोकल्स जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं उनको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। अब रशियन टीवी ने एक बहुत अच्छी वीडियो रिलीज़ की जिसमें उन्होंने सैटेलाइट से दिखाया कि ISS के टैंक जो हैं, फ्यूल टैंक्स, वो तेल लेके कहाँ जा रहे हैं, फिर उसको उन्होंने हिट करते हुए दिखाया। आज तक मैंने पाकिस्तानी मीडिया में वो फिल्म नहीं देखी, क्यों नहीं चली? अच्छा, ना मॉनिटर। इसमें अकबर मुझे ये बताइए, मैं इस तरफ लाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, मुल्क के जो सुदूर हैं या शयूख हैं, जो लोग मैटर करते हैं किसी कंट्री के अंदर, वजीर हैं, मीडिया उनको कवरेज दिखाता है। और इसी जब दहशत गर्दों के जो अलकायदा के या तालिबान के या ISIS के या बोको हराम के जो लोग बड़े बड़े लीडर बने हैं, उनको भी मीडिया उतनी ही कवर दे रहा है जैसे किसी मजहबी स्कॉलर को या किसी मुल्क के सदर को दे रहा है। वो कल तक तो यहाँ पे वो बस कंडक्टर था या छोटी सी उसकी परचून की दुकान थी, आज वो बड़ी बड़ी पजारो पराडो गाड़ियाँ, क्लाशनकोव 50 उसके 1000 उसके पीछे दहशतगर्द खड़ा हुआ है। तो वो कैसे आप समझते हैं कि वो, और किसका काम है? मीडिया ने कवर कर किया ना। अच्छा, मीडिया ने तो फिर कुछ जो दिखाया। उन्होंने बात की थी, रियासती इदारे भी तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे जी, हैं। बिल्कुल। आलिया ने गालिबन ये बात की थी, आलिया शबीर ने। देखिए, रियासती इदारों का काम क्या है? रियासती इदारों को अब क्या होता है, मीडिया असरअंदाज हो रहा है, अपनी जजमेंट देता है, अपनी प्लानिंग देता है, वो मिसगाइड कर रहा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी और आवाम को भी। इस हद तक मीडिया जा चुका है। हालांकि अब देखें कोलंबिया के अंदर क्या हुआ, जब तक 2-3 डिकेड से वहाँ के अंदर दहशतगर्दी थी, मुल्क के अंदर क्या हाल था। जब गवर्नमेंट मीडिया रिलेशन बना और उतनी चीज़ रिलीज़ कर दी जितनी गवर्नमेंट चाहती है लोगों में, ताकि हौसला रहे, एतमाद भी रहे, तो वहाँ अमन आया। अमन आया। जी सज्जाद अब्बासी, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम एक तरफ अभी हमें ये तय करना चाहिए कि हम ओवरऑल मीडिया की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहे हैं। नहीं वो दोनों गैर बातें आ जिम्मेदारी जाएंगी के ना हवाले से। उसमें। जाहिर है लेकिन कि ना, हम कंपेयर तो करेंगे ना कहीं आगे। हम अगर ये बात करते हैं कि जी इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बहुत मैच्योर्ड है और जनाब वो स्टेट इंटरेस्ट का ख्याल, वो अपने ज़ाहिर ख्याल रखते हैं। नहीं मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा- मेरा हमारा क्वेश्चन तो मॉडल- ये था कि वो सरकार जब वो दाइश ज़्यादा बनाते कर हैं, रहे हैं, वो ज़्यादा कर रहे हैं। मैं हम वो उन्हीं कह को रहा हूं। फॉलो कर रहे हैं। वो 9/11 अलकायदा बनाते हैं तो अपनी मर्जी से बनाते हैं। नहीं है। 9/11 में इंटरनेशनल मीडिया ने क्या किया? उसने point हम यही था। मजम्मत हमारे करते हैं अजान कि में सैकड़ों अलकायदा हजारों का लोग नाम मारे उन्होंने गए, लेकिन 9/11 में इसी मीडिया ने जॉर्ज W बुश को कहाँ पहुंचाया? उसी ने कहा ना सलेबी जंग स्टार्ट हो गई है। कहाँ वो है, कहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, यहाँ तो वो जंग उससे थोप दी। वो हमारे मीडिया और ने आज नहीं कहा था, वो दुनिया तो वहाँ से तकसीम आई हो थी गई। बात, उसकी वो तो वजह वेस्ट से से आई थी बात इंटरनेशनल भाई। मीडिया की वजह से तकसीम हुई, मेरा पाकिस्तान पॉइंट मीडिया की ये वजह से है तकसीम नहीं कि हुई। इंटरनेशनल मीडिया कोई रिस्पॉन्सिबल मीडिया नहीं है या कोई आइडियल है, मीडिया नहीं है, जिम्मेदार, वो बिल्कुल, उतना ही बिल्कुल बुरा है, सही शायद है। हमसे ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इंटेंशनली नहीं करते, वो प्रॉपर हम लिहाज प्लानिंग के करते तहत हैं। करते हैं। मेरा भी ये कहना था मतलब कि हम अलकायदा को इनके प्रोपेगेट मीडिया- सबसे ज़्यादा उन्होंने जी, किया। बिल्कुल। उसामा बिन लादेन की जो यानी 9/11 के हवाले से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने जो कबूल की, वो किसने दिखाई? सबसे पहले CNN ने, BBC ने। आपको पाकिस्तानी मीडिया को सर, जितनी- जॉर्ज W बुश का बयान भी लेकिन बताइए, देखिए, जिसमें उसने कहा ये स्टेट- सलेबी जंग है। स्टेट में जो कहाँ CNN पहुंचाया दिखाया जा उसको? रहा है, फॉक्स न्यूज़ दिखाया जा रहा है, उसका कंटेंट कुछ और है। इंटरनेशनली जो दिखाया जा रहा है कुछ और है। वो अपनी आवाम को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, हमें मैच्योर होना पड़ेगा। मीडिया एक टूल है, उस पे हम दुनिया इल्जाम में उसने लगाते हैं कहा सारा अरब और इस्लामिक लेकिन दुनिया दहशतगर्द है, उसको यूज उसके कैसे- मीडिया ने दुनिया को वाज़ेह देखिए, किया है। उसको यूज आज कैसे आप करना है। दहशतगर्द हो गए। मैं एक उसको ब्रेक use ले लूं, कर- मैं एक जी, ब्रेक ले लूं, यहीं से गुफ्तगू रियाज दोबारा आजिज शुरू साहब, आपका नाम रियाज आजिज है, मोहम्मद रियाज आजिज है, तो आप दहशतगर्द है क्योंकि आपके नाम के साथ मोहम्मद लग गया है, रियाज लग गया है। अच्छा ये तो डिफरेंट डिबेट है ना, डिफरेंट ये डिबेट नहीं है। मेरा नाम अमानुल्लाह है, अल्लाह लग गया तो मैं भी दहशतगर्द हूं। अच्छा, ये ये किसने किया? वेस्ट के मीडिया ये ने, तो अमेरिका के इंटरनेशनली मीडिया ने। एक अलग ट्रेंड बन रहा है आप ना, ये मान रहे अलग हैं इस डिबेट। बात को? मैं इस पे इससे- इंशाल्लाह बात करूंगा। हम किस तरफ जा रहे हैं, मैं वो एक किस छोटे तरफ से जा रहे ब्रेक हैं, पे जा हम रहा हूँ समझ नाज़रीन, रहे हैं। वापस आते हैं, गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, बात हो रही है आज के प्रोग्राम में हमारी कि क्या मीडिया दहशतगर्दों को या दहशतगर्दी की प्रमोशन में ज़िम्मेदार है, कोई किरदार उसने अपना अदा किया है कि नहीं, और अगर किया है तो क्या उसका सद्देबाब किया जा सकता है। जनाब सज्जाद अब्बासी साहब, गुफ्तगू मैं आपसे दोबारा शुरू कर लेता हूँ। ये बता दीजिए कि जो रियासती इदारे हैं उनका तो एक रोल है सारी चीज़ों में, उनको क्या, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया ने इस तरह का कोई किरदार अदा किया है, जैसा कि वो समझते हैं और वो मानते भी इस चीज़ को, रियलाइज़ भी करते हैं, और 15 साल के बाद उन्होंने पाबंदियाँ 14 साल के बाद लगाई हैं, क्या उनको पहले से इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए थी आपके ख्याल में कि जो मशरूम ग्रोथ हुई है मीडिया की वो ना होती?
देखिए ना, अगर रियासती इदारे या हमारी हुकूमतें पहले से कोई प्लानिंग का कोई यहाँ पे कोई रुझान होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने जो कुछ हम आज कर रहे हैं, जिसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मतलब ये सब जानते हैं कि वो पहले इसको हम सपोर्ट कर रहे थे। तो यही हाल अमेरिका का है, मतलब वहाँ से जो उनके इंटरेस्ट को पहले हम वॉच कर रहे थे, किसी ने इनडायरेक्टली कर रहे थे, चाहे वो हमारे भी उसमें थे या नहीं थे। तो ये तो किसी भी लेवल पे प्लानिंग नहीं है उनकी, अपना जो कुछ उन्होंने करना है उसमें भी नहीं है। मीडिया के लिए भी कोई गाइडलाइन एज सच नहीं है। नहीं, प्लानिंग तो थी, मैं इख्तलाफ करूंगा। वैसे प्लानिंग थी दिखाने की, प्लानिंग थी उस एजेंडा को प्रोपेगेंडा कर, उसको फॉलो करने की। नहीं होता तो काय की प्लानिंग है? उसको जब घर में लेके बैठे रहेंगे आप तो क्या फायदा? जब आपकी पॉलिसी में यू टर्न आया तो अब आपके पास ब्लैंक है फेसेस, ठीक है, क्योंकि आपने प्लान ही नहीं किया। जी, मेरा भी यही पॉइंट है। बिल्कुल, इस तरफ दुनिया मानती है कि दहशतगर्दी मीडिया ही कम कर सकता है। अगर आप ये मानते हैं कि वो कम कर सकता है, तो ये भी तो आप माने कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है। अगर आप ये फिर देखिए, आप तो सारा इल्जाम मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं। डाल रहा हूं, देखिए, हम अपनी गलतियों आप माने ना। नहीं सर, उसकी दलील नहीं है ना सर। जितना आप मीडिया में कवरेज देंगे उतनी उसकी जो है दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। कर रहे हैं ना, वही डिबेट कर रहे हैं ना, वही डिबेट उसको आप स्वीपिंग स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दे सकते। जिस तरह हुकूमत में, जिस तरह स्टेट के इदारों में, जिस तरह बाकी जुडिशरी में, जहाँ लोग मैच्योर लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, इसी तरह मीडिया में भी हैं। मतलब कुछ कम तरबियत याफ्ता हैं, कुछ ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं, कुछ नहीं समझते, कुछ कम समझते हैं। स्वीपिंग स्टेटमेंट मेरे ख्याल नहीं देना चाहिए। जहाँ तक ये मामला है कि इसका हल क्या है, मेरा ख्याल ये है कि एक इसका बुनियादी वजह जो है वो लैक ऑफ ट्रस्ट भी है। यानी हम पाकिस्तान के जो यानी अरबाब बस्तकुशाद हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो फैसले करने वाले हैं, वो एज सच अपने मीडिया पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं करते। वो तनकीद तो कर देते हैं, कटारे में खड़ा कर देते हैं कि जी आपने ये गलत किया। अच्छा, वो भी गलत में आप पिन पॉइंट नहीं होता कि ये काम आपने गलत किया, आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट लाइक माजरत प्राचा साहब जैसे कह रहे हैं। तो अगर आप ये देखें कि जितने भी बड़े इन तंजीमों के जो दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार हैं, इनके जो सरबराहान हैं, इनके जो ऑपरेटर्स हैं, उनकी मालूमात हमें कहाँ से मिलती है? पाकिस्तानी मीडिया नहीं देता। वो चाहे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में, अफगानिस्तान में है, आपको राइटर से मिलेगी, आपको CNN से मिलेगी, BBC पे इनका इंटरव्यू आएगा। वाई नॉट पाकिस्तानी मीडिया? ठीक कह रहे हैं, उसका एजेंडा सर्व कर रहे हैं, वो एजेंडा सर्व कर रहे हैं। लेकिन आप जवारी ने क्या कहा था, अलकायदा का जो लीडर है उसने यही कहा था ना कि हमारी जो जंग है आधी तो मीडिया लड़ रहा है। अगर अब आप इसको भी इल्जाम कहेंगे? ज़ोहरी ने कहा है। देखिए, आप कहते हैं आप स्वीपिंग स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही आप एक तरफ मान के बात कर रहे हैं। हम इल्जाम तो वो मान रहे हैं कि 50% आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही लाजमी है। मतलब ये हुआ कि मीडिया भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हुआ ना यार। इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि मीडिया ने बीइंग ए मीडिया, हमने जो चीज़ रिफ्लेक्ट की जो सोसाइटी में हो रहा था, उसको ये कह रहे हैं कि जी सर्व हुआ। ठीक है, आप अगर उसको इस अंदाज से ले, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं किया। किसी ने, किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने ऐसा नहीं किया होगा कि उसने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए जो है वो किसी चीज़ को एयर किया होगा। नेशनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट की बात आई। देखिए, दौड़ है, रेटिंग की दौड़ है, सब कुछ है, लेकिन ये कहना, ये इल्ज़ाम लगा है और बहुत बड़े मीडिया हाउसेस पे यहाँ लगा है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पिछले चंद सालों में कि बाहर से फंड हुआ और उसके बाद उन्होंने उन चीज़ों को नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके सर्व किया, लेकिन साबित नहीं हो सका वो। अच्छा, एक सवाल मुझे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं। सज्जाद अब्बासी आपसे और आपसे दोनों से सवाल कर रहा हूँ। आप भी प्रिंट मीडिया में रहे, मैं भी रहा हूँ, ये भी एक तवील अरसे से, अब ये तो आज भी प्रिंट मीडिया में है। सज्जाद अब्बासी, मुझे आप ये बता दीजिए कि क्या प्रिंट मीडिया ने ये काम नहीं किया कि दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई करने का इल्ज़ाम उसके ऊपर उस वक्त लगा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, क्या 5 अखबार बंद नहीं हुए? बिल्कुल, शाम के 5 इल्जाम तो वही था जिसपे हम आज डिबेट कर रहे हैं। इंटरनेट आ गया, वेबसाइटें बनाएगी। आप अगर ये कहते हैं कि हाँ हमारा आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इमेच्योर है, तो क्या आपका प्रिंट मीडिया भी इमेच्योर था उस वक्त? अच्छा, इसमें इस बात को मैं सज्जाद अब्बासी आपसे भी ये सवाल, सज्जाद अब्बासी साहब की बात है, मैं जरा इनसे राय लेना। बिल्कुल देंगे रियाज साहब, ये बिल्कुल इमेच्योरिटी की तरफ हैं, और ये इमेच्योरिटी इसीलिए है कि जब आप अपने आप को मैच्योर कह रहे थे आज से 2 साल पहले, तो पॉलिसी का यू टर्न नहीं था, आप वो चीजें दिखा रहे थे। मैं कह रहा हूं कि रियासत तो ये काम आपके साथ पहले भी कर चुकी है। मीडिया के हवाले से जो आपने हवाला 5 अखबार बंद हुए थे शाम के, और उन पे इल्जाम ये था कि ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं दहशतगर्दों को। 97 की गालिबन ये बात है, 96-97 की। मैं बराह रास्त उनके मुतासिर में शामिल था, हमने मुजाहरा भी किया था। लेकिन आप ये जहन में रखें कि वो टोटल 6 दिन के लिए पाबंदी लगी थी। अगर वो पाबंदी ठीक होती तो शायद उसको वो प्रोलॉन्ग कर लेते। इशू क्या था? इल्जाम तो यही था ना, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना,
तो आप डिफेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट डेलीगेशन सच को डिफेंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट मैं तो ये कह रहा हूँ आप सच को गवर्नमेंट के लोग आते थे, वो ये कहते थे कि जी आप एक कलर अखबार हमारा था उस वक्त, जंग ग्रुप का अवाम जो निकला था, वाहिद रंगीन अखबार था जिसमें रंगीन तस्वीरें छपती थी। तो हमें कहा यह जाता था, नसीरुल्लाह बाबर समेत बाकी लोग जो कहते थे कि जी हम सुबह सुबह उठते हैं हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप माहौल ख़राब कर रहे हैं, लाशें लोगों को दिखा रहे हैं। उम्मत पे नहीं, उम्मत उस वक्त नहीं था, ये शायद नहीं था। मैं कलर रंगीन उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप ये तस्वीरें छापना बंद कर दें। हमने कहा जी आप ये दहशतगर्दी यहाँ पे रुकवा दें, लाशें गिरना बंद हो जाएंगी, हम तस्वीरें नहीं लगाएंगे। मतलब हम तो वही दिखा रहे हैं ना जो तो वो बारीक सी थिन लाइन हमने उनसे हमने इस पॉइंट पे एग्री किया कि ठीक है जी इसको कलर से ब्लैक एंड व्हाइट में ले आते हैं। यहाँ रोक रहा हूँ मैं आपको। ये नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं कामिल अली आगा, सेनेटर हैं और आप सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं इस हवाले से, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से। मैं इनसे बात कर लेता हूँ, इनकी राय ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम कामिल अली आगा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कामिल अली आगा साहब, हम बात कर रहे हैं कि क्या मीडिया ने ग्लोरीफाई किया है दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को पाकिस्तान में? आप चूँकि इंफॉर्मेशन के और ब्रॉडकास्टिंग के हैं और इस हवाले से सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी है, और क्यों ये मेरा ख्याल है कि हमारे थोड़े से इसको दुरुस्त कर लीजिए, क्यों के नहीं है ये PMLN के नहीं है, क्यों के हैं। तो आप ये बता दीजिए कि क्या किरदार अदा किया है वाक़ईतन आपकी नज़र में दहशतगर्दी को प्रमोट करने में मीडिया ने? नहीं, मैं नहीं समझता कि मीडिया ने प्रमोट किया है। ये प्रमोट तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने अपने गलत फैसलों से किया है। मीडिया तो देखें, जो देखता है, जो महसूस करता है वो लिखता है, और मीडिया का काम ही है, उसका फर्ज ये है कि जो देखे वो दिखाए, जो महसूस करे उसको बयान करे। तो ये किसी की राय से इत्तेफाक हो सकता है, किसी की राय से पर एतराज हो सकता है, किसी राय से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी की राय को ना देना भी मैं समझता हूँ एक बदबयानती के जुमरे में आता है। जो महसूस करता है बीइंग मीडिया मैन, उसको वो कुछ दिखाना भी पड़ता है और कहना भी पड़ता है। तो मैं तो ये नहीं समझता किसी सूरत में भी कि मीडिया ने ग्लोरीफाई किया है। हाँ, कुछ लोग देखें, कुछ हर शोबे के अंदर कुछ लोग जरूरत से ज्यादा किसी चीज को दिखा देते हैं, किसी चीज को बता देते हैं, या कोई ऐसी हसास चीज जो नहीं दिखानी चाहिए वो दिखाने की वजह से लोगों के ऊपर अच्छा असर भी होता है और बुरा असर भी होता है। अच्छा, तो लेकिन मीडिया के प्राइस में ये शामिल है कि वो जो दयानतदारी के साथ देखे, उसको दिखाए भी, और जो पाबंदियां आगा साहब जो पाबंदियां पैमरा की तरफ से इम्पोज की गई हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से इम्पोज की जाती हैं कि आप ये दिखाएं, ये ना दिखाएं, तो फिर ये तो आपकी जो बात है उसकी नफी है। जी, पैमरा जो है ना, पैमरा खुद मुख्तार अदारा नहीं है, और हमारी कोशिश यही है कि वो एक खुद मुख्तार अदारे के तौर पे काम करे, और पैमरा को जो करना चाहिए वो आज तक नहीं कर पाया। यानी जैसे मैं ये समझता हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक तैयार होना चाहिए था, और तमाम सहाफती इदारों के साथ मशावरत से स्टेक होल्डर्स को शामिल करके तैयार होना चाहिए था, जो अल्टीमेटली तैयार भी हुआ, लेकिन किसी एक वजह की बुनियाद पर, किसी के दबाव और असर की वजह से हुकूमतें जो है वो जो करना भी चाहती हैं और जो उनको करना चाहिए वो कर नहीं पाती, और पैमरा जो है उसके असर में रहता है, और वो चीजों को जो दुरुस्त चीजें हैं वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट को, अच्छा, ये एक बात आखिरी बता दीजिए, वन लास्ट क्वेश्चन सर, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके आज तक। वन लास्ट क्वेश्चन के जनरल मुशर्रफ के दौर में मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया पाकिस्तान में, उस वक्त आप भी हुकूमत में थे, मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी और आप भी उसका कहीं ना कहीं हिस्सा थे, लेकिन जिन लोगों को लाइसेंसेस दिए गए या उसमें जिन लोगों को ये कहा गया कि आप टीवी चैनल चलाने का राइट रखते हैं,
वो राइट हुकूमत ने दिया, उन लोगों के बारे में कोई छानबीन नहीं की गई कि उनका ताल्लुक किस शोबे से रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ज़ाहिर है जो गलत फैसलों की जिम्मेदारी उन हुकूमतों पे होती है जो गलत फैसले करती हैं। उस दौर में कुछ फैसले जो है वो मैं समझता हूँ कि वो गलत हुए और उन फैसलों की वजह से भी नुकसान हुआ, लेकिन बहरहाल एक क्रेडिट तो उस हुकूमत को जाता है कि मीडिया को इतनी आज़ादी दी कि आज वो उसी की बुनियाद पे कुछ कह पा रहा है और कुछ दिखा पा रहा है। तो ये बात जो है, ये कह देना कि वो सरासर गलती थी, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। कुछ फैसले देखें, जब फैसले होते हैं तो उस वक्त तो यही मुतालबा था ना कि मीडिया को आज़ादी मिले, तो इतनी जद्दोजहद की थी मीडिया ने, तो मीडिया को आज़ादी मिली और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इस कसीर तादाद में सामने आया कि जिसको आज मैं समझता हूँ कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे अगर आप देखें तो आम आदमी को खबर भी मिल रही है, बात करने का मौका भी मिल रहा है और सुनने का मौका भी मिल रहा है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जनाब कामिल अली आगा साहब। नाज़रीन, आगा साहब थे सेनेटर मुस्लिम लीग काफ के, हमसे बात कर रहे थे और उनका ये कहना है कि जो गलतियाँ जनरल मुशर्रफ के दौर में हुई वो बहरहाल गलतियाँ हम एडमिट करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को आज़ादी भी उसी दौर में मिली। जनाब अमानुल्लाह पराचा साहब, आपका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग काफ से रहा है कराची में और आप उसके रहनुमा रहे हैं। ये जो सवाल मैंने उनसे किया कि आपने सारे लोगों को जो भी आया दरख्वास्त लेकर उसको आपने परमिशन दे दी, उसको लाइसेंस जारी कर दिया, गलती तो बहरहाल है, इसका इजाला अब आप कर रहे हैं, यानी 10 साल के बाद ये एडमिट कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? कामिल अली आगा साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, लेकिन बात उन्होंने जो की है उसको भी आपने ज़रा तोड़ मोड़ के पेश किया है। वो कह रहे हैं कि जो आया अब उसकी तो स्क्रूटनी करना, आप पैमरा रूल्स आए हैं तो उस पर मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी रिलेशन बन सकती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द मीडिया। और जो बात इन्होंने कही थी अकबर साहब ने कि उसी एंगल में ले जाएं बजाय इधर उधर जाने के। अब मीडिया के ऊपर एक नेशनल इंटरेस्ट की बात आई थी कि कौमी डिज़ास्टर जिस जगह हुआ, नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती डिज़ास्टर हुआ कश्मीर के अंदर, 2 लाख आदमी मारे गए। उसी दिन टल की चौकी पर हमला हुआ, वहाँ 10 आदमी मारे गए। उन्होंने मीडिया ने वो बम, सुसाइडल बम तो दिखा के सत्यानाश कर दिया। जहाँ 2 लाख आदमी मरे वहाँ कुछ नहीं दिखाया गया। तो ये किसकी, क्या ये फिर वही आप बात कहेंगे कि मीडिया जो है वो जानबूझकर ऐसे मामला दिखाता है जिसमें दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिलता है? माफ़ी चाहता हूँ पराचा साहब, उसमें ये पॉइंट भी है कि जहाँ मीडिया ने अगर वो नहीं दिखाया या उसकी एक्सेस नहीं थी या इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपके यहाँ हालत तो ये है कि पूरी गवर्नमेंट की सारी मशीनरी लगी रही है। वो जो प्लाजा इस्लामाबाद में 12 मंजिला 15 मंजिला, उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है यही हुआ है, 4 आदमी मरे हैं सुबह तक, बिल्कुल पूरी गवर्नमेंट मशीनरी उसी पे लगी रही है। तो आप इन्फॉर्मेशन देना आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना एज अ गवर्नमेंट। वैसे उसमें तो ओवरऑल आप भी नहीं निकले, पॉजिटिव रोल है कि पूरी पाकिस्तान में अगर मूव बनी, टल की चौकी का भी तो जिक्र किया ना, वो एक दिन का वाकया था, इसलिए कि खुद मीडिया को उसकी इंटेंसिटी का पता ही नहीं था कि पीछे जलजला की इंटेंसिटी है क्या। लेकिन जब पता चली तो मेरे ख्याल से मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल था उसमें, कश्मीर के जलजले में, और पूरी कौम को यूनाइट करके। वो ठीक है, वो जो पॉजिटिव रोल है मीडिया का अवेयरनेस का पैदा करने का, उसके हवाले से कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि पाकिस्तान में कितना मीडिया ने अवेयरनेस पैदा की है बावजूद अपनी तमाम तक। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो खबर है, मिसाल के तौर पे ये दहशतगर्दी का 2-3 दिन पहले जो वाक़या हुआ बाचा खान यूनिवर्सिटी में, इसको कवर करते वक्त क्या मीडिया ने, आप समझते हैं कि ग्लोरीफाई इस दफ़ा भी किया कि नहीं, सही रिपोर्टिंग की है? नहीं, मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा गुंजाइश रहती है। ठीक है, इसमें अभी भी फ्लॉजेस थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। मिसाल ले लें, अभी आपकी जो अटैक हुआ था आपका डॉकयार्ड पे, सही, सबसे नियरेस्ट डॉन था। ठीक है, हमें आवाज़ें आई, हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ हुआ है, और फिर हमारी कुछ सोर्सेस ने कंफर्म भी कर दिया कि अंदर अटैक हुआ और चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमने उस वक्त तमाम मीडिया ने फॉलो किया ISPR को। ISPR नेवी के डिनाइल किया, 2 दिन तक उसको रोके रखा उस खबर को, 2 दिन इसलिए कि उनका ऑपरेशन चल रहा था। 2 दिन बाद उन्होंने उस खबर को रिलीज़ किया। उस मौके पर ISPR ने भी मीडिया के रोल को सराहा, और मीडिया ने खुद भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उस खबर को हाइड कर रखा उस वक्त तक के जब तक कि वो क्लियर नहीं हो गया। लेकिन मेरा ये सवाल है, जो कामिल साहब भी कह रहे थे और हमारे सियासतदान भी कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब कुछ है और आज भी है,
ठीक है कि राइट है बोलने का, हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है, अब्बासी साहब को भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारी इस राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक लिमिट है। हम बहुत सारी चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है, क्या ये सारी दुनिया में नहीं है? सारी दुनिया में ऐसा ही है, बिल्कुल ही है। मैं भी यही इसी तरफ लाना चाह रहा था कि हम मीडिया को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने वाले वो लोग हैं जो अपना एजेंडा चाहते हैं कि नाफिज हो। अब्बासी साहब, इंटरनेशनली सारी दुनिया में अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी का वाक़या हो या कोई दूसरा वाक़या हो, स्टेट उसको कंट्रोल करती है कि किस हद तक आपको जाना है। तो इसमें क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई कदगन है आपके ख्याल में, या ये ठीक है राइट होता है स्टेट का? देखिए ना, एक बड़ी थिन लाइन है कि आपका सिर्फ दहशतगर्दी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कहाँ जाके ख़त्म होता है और नेशनल इंटरेस्ट जद में कहाँ से आना शुरू होता है। ठीक है, उसको मतलब उसको डिफ़ाइन करना ये एक बहरहाल एक क्वेश्चन रहा है और अब भी है, डिबेटेबल है। मेरा पॉइंट ये था कि जब आप अपने मीडिया पे तनकीद करते हैं, आपका तनकीद करना आपका हक है। ज़ाहिर है कि स्टेट एक इदारे अपना एक मुल्क के अंदर 3-4 इदारे हैं, आप मीडिया को चौथा सतून भी करार देते हैं, फिर उसको एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के तहत अगर आप गैर जिम्मेदार करार दें, उसके बजाय आप कोऑर्डिनेशन पैदा करें। हमारे यहाँ जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और लैक ऑफ ट्रस्ट है, यानी इसमें एक मिसाल आपको मैं देता हूँ कि एबटाबाद का वाक़या हुआ उसामा बिन लादेन वाला, ये सरगर्मी को रात को मेरे ख्याल 10 बजे 11 बजे शुरू हो गई थी, इन्फॉर्मेशन भी मिलती जा रही थी, तो उस पर कोई किसी ने एग्जेजरेट नहीं किया, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन थी उतनी ही दी उन्होंने। लेकिन इवन ये कि आपका सबसे बड़ा अखबार पाकिस्तान का, उसकी लीड स्टोरी गलत थी, हेडलाइन गलत थी, उसने लिखा था कि पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह, यानी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का ये आलम था, क्योंकि एक्सेस नहीं थी। आपको सुबह 8 बजे कन्फर्मेशन होती है कि यहाँ उसामा बिन लादेन थे, कहाँ से मिलती है? अमेरिका से। वो ऑपरेशन कहाँ हुआ है? पाकिस्तान में। मतलब ये कि अगर आप अपने मीडिया को एतमाद में लेके उनको बता दें कि भाई इस हद तक आपने जाना है, ये इसको इस तरह, वो तो ये कहते हैं गवर्नमेंट को, एजेंसीज को पता वो नहीं चला। जब जिन लोगों की बात कर रहे हैं आप, क्या आप बता दें तो बताने वालों को वो कह रहे हैं हमें पता नहीं था, तो वो कैसे? बात को आप आगे लें, अब्बासी साहब की बात को, तो यहाँ पे ISPR या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या आर्मी जो है वो टेररिस्ट से लड़े भी, गाना भी वही बनाए, पॉलिसी भी बने, फौजी गाना और कौमी तराना भी वही दे, तो हुकूमत क्या कर रही है फिर? नहीं मैंने हुकूमत का काम है। मैं भी हुकूमत ही की बात कर रहा हूँ भाई। आप फिर आप उधर आ जाए ना, उधर बकौल मुशाहिद हुसैन सैयद के मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन रही है हमेशा। कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं जी हमने पैमरा को खुद मुख्तारी देने की कोशिश की है, आपने तो हमेशा खुद मुख्तारी सल्ब करने की कोशिश की है। यानी आप इदारों को, जो मुतल्लिका इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम क्या है? यानी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाना लोगों तक। ठीक है, सबसे बड़ी मिसाल उन्होंने खुद दे दी कि ज़लज़ले में उनको पता ही नहीं था कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और वहाँ कितनी बड़ी तबाही आ चुकी है। जिम्मेदारी आप फिर भी मीडिया पे डाल रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इसकी एक मिसाल नहीं है। पाकिस्तान में जो वाक़यात होते हैं, बॉर्डर एरिया में होते हैं, फाटा में होते हैं, उनको पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कोर्ट करके बता रहे होते हैं, AFP, रॉयटर्स, BBC, और फिर बाद में होते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, बाद में होते हैं डिसइंफॉर्मेशन किया जाता है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को। भाई तो वो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हमें क्यों नहीं बताते? अच्छा हम इमेच्योर्ड होंगे, ठीक है, आप एक लाइन ड्रॉ कर दें कि भाई इस हद से आपने आगे नहीं जाना, तो मतलब आप ट्रस्ट तो करें ना। आप क्लैरिटी नहीं है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव। इस चीज़ का तयन कौन करेगा? देखें, बात यह कि ये डिबेट भी अलग है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, खबर की सही होने की तस्दीक कौन करेगा? जी, वो ISPR अगर खबर दे रहे हैं, माजरत के साथ हमारा इदारा है, हम इसका एहतराम करते हैं, लेकिन जो उसने बात कही, क्या वही जर्नलिज्म है? हम वहाँ पे खत्म हो रहे हैं, हम तो नहीं है हमारे पास राइट। देखें, मैं उस पर एतराज़ कर रहा था और कामिल साहब ने कहा कि राइट अभी भी पाकिस्तान में हमें वो राइट नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें चीज़ों को। आपको क्या, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं जाके सिंध गवर्नमेंट के किसी भी इदारे की जो है वहाँ पे किसी स्टोरी के ऊपर इन्वेस्टिगेट, जो वो ऑफिसर देगा मैं वही आके कोट करूँगा, इसलिए हमें लिखना पड़ता है, समटाइम्स कोट करना पड़ता है। तो आप सलूट करें, वो तो बहुत हद तक आगे गए हैं, उनके राइट्स को तो सल्ब किया गया है हर जगह। सलूट करने पे आ गए राजा साहब जो है। अभी आप पाकिस्तान को वो नेक्सस करार दे रहे थे, आप सलूट कर रहे हैं भाई। आपकी पाकिस्तानी उसके देखिए, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल मीडिया, ये तो आप जो आप डिबेट कर रहे हो वो तो इंटरनेशनल लेवल की डिबेट है, इंटरनेशनल पूरी दुनिया में इस वक्त यही टॉपिक। फाइनल वर्ड, वक्त खत्म हो गया जनाब। क्या आप समझते हैं कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है मजीद? इसको फाइनल वर्ड मेरा ख्याल है बिल्कुल इंप्रूवमेंट की गुंजाइश, जैसे अकबर साहब ने कहा, बिल्कुल मौजूद है। इसका एहसास और इदराक हमें खुद भी है, इदारों के अंदर लोग इसको इस्लाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। दहशतगर्दी कम ही हो सकती है ऐसी मीडिया के जरिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, क्लैरिटी हो, गवर्नमेंट और मीडिया रिलेशनशिप हो,
100% दुनिया में साबित हुआ है कि दहशतगर्दी कंट्रोल किया मीडिया। ठीक है, खबर मिल बैठने की ज़रूरत है यूनियंस वगैरह को तमाम और हुकूमत को। लेवल ऑफ ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं इदारों के दरमियान, उस वक्त तक हम खबर की सही जो पिक्चर है जो हमें अपने मास्टर को दिखानी चाहिए हम दिखाने के काबिल नहीं होंगे। ठीक है, हमें बहुत वही शुक्रिया। हम एजेंडे को ही फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब सज्जाद अब्बासी साहब, जनाब अमानुल्लाह पराचा साहब, जनाब अकबर अली साहब, और मैं मशकूर हूँ जनाब कामिल अली आगा साहब का कि उन्होंने हमसे बातचीत की। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आप तक आलिया शब्बीर का भी मैं मशकूर हूँ कि वो भी हमारे साथ रहीं। मैं ये सारी गुफ्तगू नाज़रीन आप तक पहुँच गई और असल मकसद ये था कि हम पॉइंट आउट करें अपनी गलतियों को कि मीडिया कहाँ गलती कर रहा है और उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और अगर उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है तो ज़रूर हमें इसको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।